अनंत श्री विभूषित संत मत सत्संग के महाआचार्य संस्थापक पूज्यपाद ब्रह्मलीन बाबा देवी साहब के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग नमः। पूज्यपाद परमाराध्य गुरुदेव महर्षि मणि प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि मणि के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संजीवी प्रमोद जी महाराज तथा उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन प्रमोद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी निरंजन बाबा तथा हमारे स्वामी सुभाष बाबा, महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण तथा हमारे मंच संचालक के रूप में हमारे आदरणीय चौधरी साहब, मेहता साहब तथा हमारे कैलाश बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, हमारे दूर दराज से आए हुए हमारे परम विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर ललन बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ। जैसा कि सुन रहे थे, मैं जो बच्चा हूँ आप लोग के सामने। छोटा बच्चा को देखते हैं, जब माता पिता के कंधा पर बैठ जाता है तो माता पिता से भी ज्यादा दूरी तक देखता है। कुछ जनों ने, आप लोगों ने, आप लोगों का भाव ऐसा है कि मुझे कंधा पर बैठाया है कि मैं ज्यादा दूरी तक देखता हूँ। उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, विशेषता तो माँ बाप की होती है। आप लोग यहाँ सभी आए हैं और बड़ा पावन दिवस है आज। संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, जो जो पग आदि के रहे हैं, कोटि जग की सभा। तो संत के पास जाना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए ध्यान से। अभी हमारे प्रवक्ता स्वामी निरंजन बाबा तथा हमारे स्वामी सुभाष बाबा बढ़िया ढंग से आप लोगों को समझा रहे हैं। संत कैसे होते हैं? तो आईने की अलमारी होते हैं। अगर आप लोग चेहरा देखना चाहते हैं तो आईना के पास खड़ा हो जाइए। हम भी संत के पास जब खड़े होते हैं तो अपना अवगुण दिखाई पड़ता है, वरना अवगुण नहीं दिखाई पड़ता। किसी महापुरुष के पास, किसी संत के पास जाते हैं तो लगता है पौधे हैं, हम छोटे हैं, हमें बहुत कमियां हैं। भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है अहंकार। राग द्वेष, छल कपट, खड़विकार, ये सब बाधक। अपने मित्रों से मिलिए, साथियों से मिलिए, संतों से मिलिए, तो सब कुछ छोड़ करके मिलिए।
तब प्रेम होगा। तब भगवान श्री राम को देखिए, वन में गए, कुल बिलों के साथ एक जगह बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रेम से एक साथ भोजन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी देखिए, ग्वाल वालों के साथ गाय चरा रहे हैं, खेल रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, कोई बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं है। स्कूल में भी देखिए, ड्रेस सबको एक जैसा होता है, नहीं ऐसा लगता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा रखा गया है ड्रेस, सबको समझ में आने कि हम लोग बराबर हैं, हम लोग सब बराबर हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हम लोग एक साथ रहे, एक साथ खाए, मिलजुल करके रहे, संग गच्छन्तु, एक साथ रहने से हम लोग प्रेम करना सीखे। हमारे दादा गुरु थे बाबा साहब, बचपन से ही सत्संग करते थे, बचपन से बड़े गुरु भक्त थे। और संत का बड़ा हस्त जिनके माथे पर आ जाए क्या करना है। बाबा तुलसी साहब जिनके माथे पर हाथ रखा था, उस समय 4 वर्ष के थे, और ये भी बताए थे कि महान हो गए। योगी होगा और अध्यात्म ज्ञान में इतना विकास करेगा कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान आलोक से प्रकाशित करेगा। और वृथा न हो देव ऋषि वाली, ऐसा ही हुआ। बाबा साहब आगे चल करके अच्छे गुरु के सानिध्य में गए, अच्छे आचार्यों के सानिध्य में गए, संत मत को बढ़िया से समझा, फिर प्रचार किया। साधना के बाद इन्होंने प्रचार किया। बाबा देवी साहब जब छोटे थे तो उस समय, उस जमाने में बाबा हमें दयानंद सरस्वती जी महाराज आए हुए, तो सब लोग उनका दर्शन करने जा रहे थे। तो माता जी ने कहा कि बेटा तुम भी चले जाओ दर्शन करने के लिए, बहुत बड़े संत आ रहे हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज आर्य समाज के महात्मा है, चले जाओ उनके पास। तो उनकी जन्म कुंडली रख दिया पैकेट पर, और ऐसे दिखा देना। तो जन्म कुंडली दिखाया, उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया उन्होंने पूछा कि तुम ईश्वर को मानते हो? बोला हाँ, एक ईश्वर को मानता हूं। ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो सब जगह रहते हैं, हमें, तुम्हें, खड़क खंबल में, सब में सर्वव्यापक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जाने का रास्ता है कि वो अध्यात्म मार्ग है। तो बाबा साहब थे, स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि जाओ, तुम्हारे कोई ग्रह गोचर नहीं है, तुम्हारा कुंडली बहुत ठीक है, तुम्हारा कोई ग्रह नहीं है, जाओ। ऐसे बाबा साहब थे। एक बार की बात है कि बाबा साहब जहाँ सत्संग करते थे तो किसी के घर में भी प्रवेश कर जाते थे और सत्संग शुरू कर देते थे। तो सत्संग चालू था, अचानक
बाबा साहब के पास बल्कि आकर कहा कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, आप वहां चलते तो अच्छा होता, संस्कार में, अग्नि संस्कार में। तो बाबा साहब ने कहा मैं तो सत्संग कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग चलो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन हमारे आने के बाद ही अग्नि संस्कार करना। क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी को बढ़िया से जानता हूं। बोले ठीक है स्वामी जी, आप आइएगा। वो चले गए, इधर सत्संग में थोड़ा विलंब हो गया। पहुंचे, वहां लोग टाइम देख रहे, समय हो गया, मुर्दा फूको, वहां तो मुर्दा फूको, और फलाना बाबू चाय बाबा मिला, देर हो रही है, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, कारखाना जाना है। अब वो विवश होकर के पिता फूकना पड़ा, पिता फूक दिया। अगर बाबा साहब का सत्संग खत्म हुआ तो बाबा साहब को काला चोगा पहनते थे, हाथ में डंडा रखते थे। तो बाबा साहब आ रहे थे, तो बाबा साहब बहुत कड़क मिजाज थे, बाबा साहब से सब डरते थे। तो डर के मारे से भागने लगे, देखो चीता फूक दिया, अब बाबा साहब मना किए थे, आ रहे हो लाठी लेकर। तो सब भागने लगे, और जो लाश जल रही थी ना, वो भी धीरे से उठा और वो भी भागने लगे। तो संत के डर से मुर्दा भी भागता है। यही भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, इसको समझना चाहिए। हम लोग इतना दौड़ धूप करते हैं, किस लिए करते हैं? नौकरी करते हैं, चाकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कीजिए हमें शांति मिल जाए। आपको सब कुछ मिल जाए और शांति न मिले तो कुछ अच्छा लगे? बहुत धर्म हो तो क्या है? बहुत धन भी हो तो क्या है, अगर शांति नहीं है तो? एक बार की बात है, एक राजा साहब शिकार खेलते खेलते पहुंच गए जंगल, घोर जंगल में। उनको भूख प्यास लगी, देखा एक झोपड़ी है, यहाँ में खाने को कुछ मिल जाएगा, पानी पीने के लिए भी मिलेगा। चले गए तो देखा कि एक झोपड़ी है, उसमें बाबा बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ है बाबा। मैं भी जाकर बैठ जाता है। जब बाबा की समाधि खुलती है तो कहता है, बाबा मुझे पहचाने? बोला मैं तो तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन शक्ल सूरत से तुम यहाँ का राजा लगते हो। तो कहा आपने ठीक पहचाना। बाबा मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। बाबा जी ने कुछ चना जल वगैरह दे दिया, बोले से खा लिया, पानी पी लिया, कुछ बातचीत भी हुई। राजा साहब, बाबा ठीक है, लोग चलते हैं। बाबा एक बात कहूँ? बोले कहो। हमारा बहुत बड़ा राजपाट है, बहुत बड़ी कोठियां है, आलीशान बिल्डिंग में, सोफा सेट लगे हुए हैं, एसी कमरा है, हर सुख सुविधा है। लेकिन बाबा इतनी शांति मुझे कभी नहीं, ये झोपड़ी में मिलेगी नहीं। आखिर बाबा ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने कहा देखो, जैसा तरंग में तुम रहोगे, जैसा माहौल में रहोगे, जैसा वातावरण में रहोगे, वैसा ही वातावरण तुम्हारा मन का बन जाएगा, परमाणु बन जाएगा। यहाँ हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है,
मैंने सब इच्छा को छोड़ दिया है। मैं कहता हूं आपसे, आप ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? ध्यान का मतलब क्या होता है? तो पूछेगा आप ध्यान करते हैं तो ध्यान का मतलब क्या होता है? क्या कहेंगे? बोलिए, ध्यान का मतलब क्या होता है? बोलिए कोई भी। विचार से शून्य होना, खाली, अपने को खाली करना। क्या? खाली करना। बहुत बड़ा प्रमाण भरा हुआ है दिमाग में, बहुत कचरा भरा हुआ है। इस कूड़ा कचरा को बाहर निकालना ध्यान का मतलब भूलना होता है, खोना। ध्यान का मतलब पाना कुछ नहीं, खोना। सब कुछ भूल जाओ, अपने को भी भूल जाओ। चना को देखे, चना को खेत में बोते हैं, चना से अंकुर निकलता है और चना फिर सड़ जाता है। चना सड़ जाता है तब अंकुर निकलता है। जब तक सड़ता नहीं है तब तक अंकुर भी नहीं निकलता है। भगवान को इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतना बलिष्ठ शरीर था। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा जो कभी दुख झेला नहीं, इतनी कठोर तपस्या की, इतनी साधना की, जब बुद्ध को ध्यान हुआ तो बुद्ध ने चैलेंज कर दिया। और चैलेंज का ईश्वर से व्यक्ति को नहीं, ईश्वर को कर दिया। उस शरीर को बनाने वाला, मैंने तुझे देख लिया है, अब तुम पूरा शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज अपने प्रस्तुति में लिखते हैं, बद्धो ही को, बधा हुआ आदमी कौन है? बद्धो ही को, बधा हुआ प्राणी कौन है? तो कहते हैं विषयानुरागी, जो विषय के जाल में फंसा हुआ है। कबूतर को देखे, जाल में फंस गया है। हजारों उदाहरण बढ़िया देखिए। मकड़ी जाल बनाती है और उसे में फंस जाते हैं। हम लोग जो जाले तो बनाए हैं, घर परिवार, शादी विवाह, बेटा बेटी, जाल तो है। जाल में बंध गए, हम लोग फंस गए, तो सुखी होना चाहते हैं, वही रस में सुखी नहीं होंगे। और फंसते जितना हाथ पे दिखाइएगा, फंसते चले जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की, जितना जाल में फंसिएगा, फंसते काबा में मुक्ति। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, मुक्त कौन है? विषय विरक्ति, इसको विषय से वैराग्य हो गया, इसको विषय से वैराग्य हो गया। मैं उस राजा की कहानी कर रहा था, इधर आ गया, आना पड़ता है। तो राजा साहब ने कहा कि स्वामी जी, हमको सब कुछ है, आपकी कुटिया में कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, जल पीने को नहीं है, लेकिन हमारी शांति। बोला शांति का कारण क्या है? बोला हमारी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा दुख का कारण है। जितना इच्छा बढ़ाएंगे आपका दुख उतना ही बढ़ेगा। अपनी जितना इच्छा कम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो वो जाने लगा तो सोचा कि बाबा की कुछ सेवा करूं। बाबा को कुछ नहीं, गरीब है, तो अपने राजा अपने सेवक को भेजा कि जाओ बाबा को कुछ रुपये दिया। तो बाबा ने कहा कि देखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, किसी गरीब को दे देता। तो राजा ने सोचा कि अरे भाई, बाबा बोल रहा है किसी गरीब को दे देना, इनसे भी कोई गरीब बना होगा। रहने को घर नहीं है, झुपड़ी में रहते हैं, खाने को भोजन नहीं है, पानी तक का व्यवस्था नहीं है,
गरीब को दे दो। राजा सोचा कि हो सकता पैसा कम है, कुछ बढ़ा करके दे दिया। अपने काजी साहब को भेजा कि जाओ आप दे देना, तो फिर कहते किसी गरीब को दे देना। फिर मंत्री को भेजा, बहुत रुपया लेकर के भेजा, 20-25 लाख रुपये दे करके भेजा। मध्यम बोला महाराज ने कहा ना किसी गरीब को दे देना, तो कहा महाराज आपसे भी कोई गरीब है क्या? बोला नहीं, हम गरीब नहीं। कहा आप गरीब नहीं है? बोला नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ राजन कि तुम्हारे पास जितना भी लोहा हो तुम्हारे राज्य में सब गाड़ी पर ढो करके ले आओ, मैं सब कुछ सोना बना सकता हूँ। हमारे पास ऐसा बनाने का एक मशीन है, एक पत्थर है जिसका स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसको पारस पत्थर बोलते हैं। ले आए। राजा साहब ने कहा ठीक है महाराज। वो गया, राजा को नींद कहा जितना लोहा लक्कड़ था सबको गाड़ी पर इकट्ठा कर ले आया। रात के 2 बजे पहुंचा, बाबा जी सोए थे। खटखटाया दरवाजा, बाबा जी ने दरवाजा खोला। बोला क्या बात है? बोला आपको पहचान नहीं? बोला हाँ पहचान तो है, कोई आदमी हो? बोला हाँ, तो आपने कहा था ना कि मैं लोहा को सोना बना दूंगा, मैं लोहा ले आया, आप अब कितने बना दें? तो बोला इतना जल्दी क्या था? अरे सुबह होने देते, रात में आए, हम सुबह उठ करके भजन करते, हमको भी तंग किया, खुद परेशान हुआ। तो कहा कि अब बना दे। बोला ऐसे नहीं बनाऊंगा, तुमको 1 साल यहाँ रहना पड़ेगा और आश्रम की सेवा करना पड़ेगा। राजा ने सोचा कि चलो क्या होगा, 1 साल दे देंगे समय, पर वहां तो सोना बन जाएगा, बहुत काम आएगा। हमारा राज्य अमीर हो जाएगा, देश प्रजा सुखी हो जाएगी। और ठीक है भगवान राजा 1 साल तक ध्यान भजन करने के लिए सिखा दिए, योग साधना करने लगा। जब 1 साल पूरा हो गया तो राजा से कहा राजन बोलो लाओ लोहा कहा है, मैं सोना बना रही। आज लोग कहा स्वामी जी अब हमको ऐसा सोना मिल गया, सोना बनाने का खुद औजार मिल गया, इसलिए अब ऐसा कष्ट न उठाने, हमारा मन ही सोना हो गया। तो संतों के पास वो विद्या है जिस विद्या से लोहा सोना बन जाता है। बिना संतोष न काम न साही, काम अच्छा सुख सब मिलता है। अब अपने जीवन में शांत क्यों है, परेशान क्यों है? बहुत इच्छा है, असंतोष में जी रहे हैं, संतोष नहीं है। असंतोष में जी रहे हैं, संतोष नहीं। देखिए जिसके पास थोड़ा बहुत सोने की बात नहीं करता, रावण के पास कितने सोना थे बताइए? रावण के पास सोने की लंका बनी, और सोने की जो लंका थी किसकी थी बनाई? कहते हैं किनकी थी? भगवान शंकर की थी। सोना की लंका विश्वकर्मा ने बनाया था भगवान शंकर के आदेश से। तो कर्मकांडी को बुलाया गया था विश्व श्रवा, रावण के पिताजी थे, बहुत विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण। और जब कर्मकांड हुआ तो कुछ मांगने के लिए कहा जाता है, जजमान बोलते हैं पंडित जी को कुछ मांगिए, तो कुछ नहीं मांगे। लेकिन उनका बेटा जो रावण था वो रोने लगा,
कुछ भी नहीं होता, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो ब्राह्मण देवता कहा कोई लंका देखने में बड़ा सुंदर लगता है, यही हमको दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथा सुनेगा। श्री सद्गुरु महाराज की देखिए भगवान शंकर क्या मानते हैं। भगवान शंकर को रानी का घर है, ये घर है भगवान शंकर, कोई घर नहीं। भगवान शंकर कोई बर्तन रखते हैं, कमंडल शायद कुछ नहीं, भिक्षा पात्र रखते हैं। और बहुत सारे महात्मा तो करपात्री होते हैं। जैनी महात्मा को देखे होंगे, हाँ, माता पार्वती करपात्री। माता पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा है। माता पार्वती का कई नाम है, उसमें एक नाम अपर्णा है। अपर्णा समझते हैं, पर्ण होने पत्ता। माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या की, भोजन करना छोड़ दी, फल खाना छोड़ दी, बेलपत्र खा करके रह जाती थी, पत्ती भी खाना छोड़ दिया। अपर्णा हवा पान करके रहने लगी। तो भगवान शंकर को प्रकट होना, मैं देवी में प्रसन्न हुआ, मांगो पड़ा। तो भगवान शंकर को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सुखी है। धनहीन कहे धर्मान सुखी, धर्मान कहे सुख राजा को भागी। राजा कहे महाराजा सुखी, अब महाराजा कहे सुख चक्रवर्ती को भागी। ऋषिदास विचार कहे हरिनाम बिना सब जीव। जाको कुछ नहीं चाहिए सोना सहनसा, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो सहनसा है, कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, तो टेंशन जो है बताइए, बेकार दौड़ना है, बेकार भटकता है, दौड़ना है। क्यों भटकता फिर रहा, तो कई कला से आगे रास्ता सरल में है, निर्बल पे जाने आप सुखी हो जाएंगे जीवन में। केवल बहुत इच्छा छोड़ दीजिए। आप बहुत दौड़ते हैं दुनिया में, बहुत पैसा कमा लेते हैं, आप दौड़ना छोड़ दीजिए, आप भजन में टाइम बढ़ा दीजिए। आप 1 घंटा बैठ करके जब करिए सुनो, आप 1 घंटा बैठ करके ध्यान लगाइए बढ़िया जीवनदारी के साथ। आप देखेंगे कि आपकी सब जरूरत पूरी हो गई, और कम पैसा में काम चलने लगेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। दुख और आवंटन तो हम खुद बना रहे हैं अपने जीवन में, है ना? इसलिए दुख से अपने आप को बचा लें, अपने जीवन में आवश्यकता कम रखें, शारीरिक मेहनत करें, है ना? सेवा करें। हमारे सत्संग मंदिर में देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। सेवा सत्संग मंदिर में आते हैं तो सेवा जरूर कीजिए, कुछ नहीं जान तो सेवा का सेवा। इस आश्रम का बहुत विकास हुआ है। हमारे आदरणीय क्षति बाबू, हमारे बुधानी साहब आए हुए हैं, पट्टी साहब, हमारे राजेंद्र बाबू मेहता जी, कैलाश बाबू, हमारे भूषण जी है, अजय जी भी दिख रहे हैं, बहुत सारे हमारे कोषाध्यक्ष जी, क्या नाम है हमारे कोषाध्यक्ष, बरनवाल साहब,
अभी कैलाश जी देख रहे हैं, अब कैलाश बाबू अभी देख रहे हैं। अभी बना है। हाँ, बहुत बढ़िया नृत्य चल रहा है। अभी तो पहले आता था ना सत्संग, महाराज संत जी महाराज के टाइम में तो यहाँ करता था सत्संग। फिर ये बन गया, ये पार्क था पहले। अब कितना विकास हो गया है ना? ये विकास क्या हुआ? हमारे कमेटी के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, पुरुषार्थी है, ईमानदार है। हाँ, सब भक्तों की कृपा है। आप लोगों ने योगदान किया है, डोनेट किया है। खबरें बोलते हैं कितनी सुविधाएं हैं आप लोग के पास। तो और आगे बढ़े, ये बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। तो हमारे देखिए राजेंद्र बाबू को अब तो कुप्पाघाट में मंत्री का पद वहां मिला है। तो अच्छाई जहाँ हो, ईमानदारी जहाँ हो, तो वहाँ तो ही है, होता है। इस संस्था में खूब आगे बढ़े, इसके लिए बहुत मेलजोल से रहने की जरूरत है और एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है ना? सेवा हम करें, है ना? पद से हमारा आसक्त रहे, क्योंकि पद से बल होता है, पद से बल होता है। पद है ठीक है, पद भी जरूरी है। अगर वकील का पद नहीं होगा, दरोगा का पोशाक नहीं होगा अपना, तो कौन मानेगा दरोगा? वकील को नहीं होगा अपना पोशाक, तो कौन मानेगा उसको? वर्दी भी चाहिए, पद भी चाहिए, लेकिन अंदर में अनासक्ति रहना चाहिए। अनासक्त जब में हो आई और दबन करो, एक दिन टूटता है। भगवान बुद्ध ने एक बात कहा, पाप मत करो, भलाई करो। और हमारे दादा गुरु बाबा साहब कहते थे, सदगुरु की सेवा करने से, हमारे गुरु महाराज ने कहा, कि जो गुरु के दरबार में सेवा करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा उसको। हम लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए हम लोग अधूरे बने हुए हैं। इसलिए जरूरत है कि हम विश्वास करें। बहुत सुखी हो जाएगी इसलिए नहीं कि बहुत पढ़े लिखे होंगे, अब बहुत सुखी हो जाएगी इसलिए नहीं कि हम बहुत धन कमाना पड़ेगा, बहुत धनवान हो गया, हमारा मकान बहुत ऊंचा होगा। अब मुझे मकान मानो बात कर रहा हूँ, बहुत संपत्ति, 4 भाई, चारों रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट, चैन नहीं, शांति। और रिक्शा चलाने वाले 2 भाई की बात मैं बताता हूँ, बड़ी शांति, बहुत सुख। रिक्शा चलाते चलाते रिक्शा पुलिस हो जाता है, घर में आता है तो सत्संग करता है, सभी बाल बच्चे मिलकर के सत्संग करते हैं। ऐसा जीवन हो गया आपको बनावे तो हमारा जीवन सुखी होगा। देखिए रावण की बात नहीं करता, रावण सोने की लंका में जाता है और सोने की लंका में चल रहा है। अब भगवान श्री राम राजपाट छोड़ दिए हैं और जंगल चले गए, तो भगवान श्री राम का जंगल में भी मंगल हो गया। तो सोना में सुख नहीं है। रावण इतना दुष्ट था, दुराचारी था कि जंगल में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उसको भी कहता तो टैक्स ला, तो हमारे जंगल में बहुत दिन तक फल खाया है, हमारा राज्य में पानी पिया है, हवा लिया है, आराम से रहा है, स्वराम से रहा है, टैक्स दो, कुछ दिया नहीं। तो साधु महात्मा ने कहा भाई हमारे पास क्या टैक्स है, तो कुछ कमाते नहीं, टैक्स क्या देना? तुम्हारे पास भी कुछ है? बोला क्या? अपना खून दो। साधु महात्मा खून निकाला, अब खून निकाल करके घड़ा में भर करके रखा। अब उस घड़ा को क्या करना चाहिए? तो बोला इसको जमीन के नीचे काट दो, तो जमीन के नीचे काट दिया। राजा जनक का अवतरण हुआ। राजा जनक जब आए हल चलाए, वही घड़ा निकला, उसमें से जानकी माता निकली। क्या हुआ? जानकी माता जब बड़ी हो गई, शादी विवाह हुई, रावण ने हरण कर दिया। हरण करके क्या हुआ? रावण दुर्गति हो गई। साधु महात्मा से टैक्स मत मांगो,
श्री सदगुरु महाराज की। अरे बहुत बड़ा काम करते स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि जंगल में साधु महात्मा जो बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं ना, ऐसा तो समझो कि तुम्हारा खा रहे हैं। अरे ये तुम्हारे वातावरण को शुद्ध कर रहा है, ये परमाणु को शुद्ध बना रहे हैं, इंद्र भगवान वर्षा कराएंगे। उनके शरीर से जो शुद्ध परमाणु निकलेगा, हमारा एक अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छा शुद्ध सतोगुणी वातावरण बनेगा, है ना। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा बनेगा। जहाँ भी सत्संग हो रहा है, जहाँ पर ध्यान हो रहा है, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा बनता है। तो कुछ नहीं जानते सेवा ठान देखिए हमारे मनोरमा बहादुरी देवी वहाँ बैठी हुई है, आरंभ में काम करती है, नर्स का काम करती है, और कितना साधु महात्मा की सेवा करती है। बाप रे, एक डॉक्टर बोल रही थी तो दिन भर महात्मा के पीछे घूमते रहती है। इतनी सेवा हमारे वर्तमान आचार्य आए थे, हमारे कुछ भगीरथ बाबा, कुछ स्वामी प्रमोद बाबा, सारा मेरी के पास चले जाते हैं, तो इलाज करना नहीं है ना। तो सेवा बहुत बड़ी चीज है। ये दोनों बात बड़ी दिल से सेवा करती है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान साधन में उनकी तरक्की हो, इसी प्रकार की सेवा करें, सेवा कीजिए। आश्रम का विकास कैसे हो उस पर ध्यान दीजिए। हर सत्संगी को सोचना चाहिए आश्रम का विकास कैसे होगा, है ना। सब मिलजुल कर करिए, सब मिलकर सेवा कीजिए, ध्यान साधन में समय लगाइए, सत्संग में आइए, और बेमतलब का चिंता छोड़िए। बेमतलब का चिंता कुछ न लेकर के आए थे, न लेके जाइएगा, सब कुछ नहीं रहेगा, है ना। लोग बोलते हैं कुछ लेकर के नहीं आए थे, मैं तो कहता बहुत कुछ लेकर के आए थे। और जो बच्चा का जन्म होता है तो मुट्ठी बांधे जाता है, बहुत कुछ लेकर के आए। अब बोलते कुछ लेकर के नहीं जाइए, नहीं जाइएगा, अपना पाप पुण्य साथ लेकर के जाइएगा, अपना पाप पुण्य साथ लेकर जाइएगा। इसलिए सत्कर्मों को बढ़ाइए, है ना। एक घड़ी आधी घड़ी आधी घड़ी याद तुलसी संगत साधु के अखटे कोटि अपराध। तो साधक को चाहिए एक आसन से अधिक देर तक बैठे, एक आसन से अधिक देर तक बैठे। आसन नहीं हिलने, इसका ख्याल रखना चाहिए। हम ध्यान में बैठते हैं तो आसन हिलाते रहते हैं, आसन नहीं हिलते, ठीक है ना। भगवान बुद्ध की मूर्ति देखे पत्थर की बनी होती है, भगवान महावीर की पत्थर की बनी होती है, पत्थर ही बनता है। अच्छा, संत मत का ज्ञान क्या है, जरा सबको विचार करें। संत मत का मूल क्या है, गुरु महाराज ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा, और आचार्यों ने क्या कहा, जरा उस पर विचार करें। हमारा संत मत है क्या, सभी संतों का विचार, तो सभी संतों का विचार क्या है। शरीर जो है जड़ है, शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व आत्मा है वो अमर है, ठीक है। तो हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, 4 अंतःकरण इंद्रियां। इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से हम ईश्वर तक नहीं जा सकते। तो ईश्वर से मिलेगा कौन, और मिलेगा ईश्वर से चेतन आत्मा। सुगंध चला प्रभु मिलन को, विश्व से मुको सुगंध मिलेगी। सुगंध का ख्याल होता है ना। तो ध्यान जो हम करते हैं किसलिए करते हैं, शरीर से निकलने के लिए, है ना। ध्यान जो करते हैं इसका लक्ष्य क्या है, समाधि रखते हैं। हमारी क्या रखते हैं, समाधि रखते हैं, इसलिए हम लोग ध्यान करते हैं। तो जो ध्यान करता है वो शरीर से निकलता है, वो शरीर से निकलता है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, चारों शरीर जड़ शरीर है।
इस शरीर से निकल गई। उसके बाद ये तो कैवल्य शरीर है, कैवल्य शरीर को भी बात करिए। राबड़ी में जो लिखा है, घटपट तिहु के पार में साही बसे ही अंतरे, जो भी अंत को चाहता चटपट से करूं संत सत्य। जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो चटपट से क्या करिए, सत्य का संग कीजिए। चटपट से क्या करिए, संतों का संग कीजिए। अच्छा, संतों का संग करने से बड़ा लाभ ये होता है, जितना देर तक सत्य का संग नहीं होता है, झूठ बोले आप नहीं बोले, उतना देर कोई पाप हुआ नहीं हुआ। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि तुम संसार में जाओगे तो दाग लगेगा तुम्हारे कपड़े में, ये संसार का जो कुटली, लेकिन सत्संग में तुम बच जाओगे, और सत्संग में रंग भी लगेगा तुमको। जैसे कुसंग करते करते आदमी महापापी हो जाता है, धर्म कर्म सब भूल जाता है, उसको पापी अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह से कोई सत्संग हमेशा करते रहता है, हमेशा ध्यान भजन करते रहता है, तो संसार उसको अच्छा नहीं लगता है। ए रस मीठो, ओ रस पीको, ओ रस भीको, ए रस मीठो। इसलिए दिल प्रति सत्संग करने की जरूरत है। तो एक तो ये हुआ कि दिल प्रति हम सत्संग करें और समय बना बना करके बीच बीच में बैठे, प्रमोद में बैठे, अपराह्न काल में बैठे, सायंकाल में बैठे, और भी समय मिलता है तो अभी समय बैठिए, जब भी समय मिलता है तो आप बैठिए, और मंत्र छोड़िए नहीं, मंत्र हमेशा जपते रहिए। कभी मंत्र जपिए, मंत्र जपते जपते मन उब जाए तो अपने इष्ट के मानस रूप का ध्यान करिए, इसी भी बड़ा फायदा होगा। मंत्र जपने से मानस ध्यान करना ज्यादा सरल है, क्योंकि उसमें तो मंत्र बोलना पड़ता है। अब मंत्र जितना छोटा होता है उतना अच्छा होता है, बहुत बड़ा मंत्र हो तो आप आवृत्ति ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ा शक्ति तो है, लेकिन मंत्र बहुत बड़ा है, मंत्र जो है बिखर जाता है। लेकिन छोटा मंत्र हो, बाहे गुरु नानक साहब को बताते थे, कबीर साहब बोलते थे सत्य गाओ, और हमारे गुरु महाराज का मंत्र तो बहुत छोटा है, सत्संग की सब जानते हैं। तो उस मंत्र को जपिए, छोटा। तो स्वामी जी ने कहा भी, मंत्र परम लघु जासु बस, मेरी हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज जी भी बसकर कुछ करो। अगर मंत्र जपेंगे बढ़िया से है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। एक बार की बात है, हमारे आश्रम में कोपा घाट पे बहुत सारे बाबा लोग, हमारे गुरु महाराज उस समय थे। एक बाबा का नाम था मोतीदास बाबा, बूढ़े थे, बड़े कर्मठ थे बाबा, ध्यानी थे। तो गुरु महाराज को गौशाला में काम लगाए, गौ की सेवा करनी थी। तो जाते थे जंगल में, घास काटने के लिए जाते थे, काट कर चलाते थे शाम को गाँव में, रात को खुले आते थे। धीरा में फंस गया नाव, धीरा में फंस गया, फंस गया तो निकल नहीं रहा है। बाबा लोग धक्का पर धक्का मार रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है। बाबा फंस गया, नाव पर ही बैठ करके मोदी बाबा ध्यान करने लगे, गुरु महाराज फंस गए हैं, आपको आप ही बचाइए। बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। संयोग से गंगा जी में ज्वार भाटा आया, ज्वार भाटा जो आया नाव आगे बढ़ गया।
आगे बढ़ गया बाबा लोग, पहुंच गए उस किनारे में, ऊपर घाट पहुंचा, नाव से नीचे उतरे, घास निकाला, रात्रि का समय हो गया था, 10 बज गए थे। तो गुरु महाराज शयन कक्ष में चले गए थे विश्राम में। तो बाबा लोग लौट आए वहीं से प्रणाम करके, सुबह में स्नान आदि करके गुरु महाराज के पास जाते हैं। तो गुरु महाराज लेटे, तो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। बाबा लोग उससे पूछा, गुरु महाराज भी बोले हाँ दोबारा लेट गए थे गुरु महाराज, आज गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं। देखिए पीठ में से खून निकल रहा है, तो कपड़ा हटा के देखते हैं तो सही में गुरु महाराज की पीठ में से खून निकल रहा था। तो मोती बाबा वो लगुआ थे थोड़े, तो गुरु महाराज कहते गुरुदेव गुरुदेव की भले पीठ से खून निकले छे। तो मोती भूल गया, इतना जल्दी भूल गया। अरे तुम्हारा नाम जो दीरा में फंस गया था तो तुम्हारा को नहीं बुलाया था? बोला हाँ हुजूर आप तो बुलाए थे आपको, तो देखो तुम्हारा नाम को बाहर निकालने में हमारे पीठ पे। गुरु की बड़ी महिमा है। मजबूत सदगुरु दयाल काटे जग जाला। अरे जग के जाल को जो काटने में गुरु समर्थ है, तो क्या जग के जाल को नहीं काटते? जग के जाल को भी सदगुरु क्या करते हैं? काट देते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम समर्पित हो, ना हो भाई हो, गुरु आश्रित हो। संतों का जन्म दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम सत्संग में आकर के सत्संग की वार्ता को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसको क्या करें, उतारें। चौधरी साहब का समय देखिएगा, चला ले बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। अच्छा एक और सूचना है, जानते हैं अखिल भारतीय है इस बार डेली अवसर में हमारे मंत्री महोदय भी यहाँ विराजमान है, राजेंद्र बाबू। 12, 13 और 14 मार्च डेली अवसर में रोहतास जिला, तो वहां की भी तैयारी आप लोग कीजिए और सब लोग आइए और सब सवालों से लाभ उठाइए। तो सत्यवत की बात हम सुन गए। सत्यवत में कोई दिखावा की जरूरत नहीं है, कोई चंदन लगाना, कोई तिलक लगाना, कोई माला पड़ना, ये हमारे गुरुआ ने बताया। अब कबीर साहब ने भी उसका खंडन किया है, जाके नाम नाम ही भयकर काशी बसे सो कागज गजब किए, अब कार्य भयकर ठीके बांधे और कार्य तिलक के दिए, जाके नाम नाम कोई नहीं खाओगे, सेवा कीजिए। हाँ हमारे देश में है पातिवर धर्म का बड़ा माताओं का बड़ा स्थान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा जिस समाज में, जिस देश में माताओं का स्थान नहीं है, ऊंचा नहीं है, माताओं की प्रतिष्ठा नहीं की जाती, तो वो समाज नीचे गिर जाता है, वहां से लक्ष्मी भाग जाती है। तो हमारे देश में पातिवर धर्म का पालन, और फिर एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी धार्ज है। आगे के राजा महाराजा कितनी शादियां कर देते थे, सैकड़ों रानियां होती थी, हजारों। राजा दशरथ की भी चिंता नहीं, भगवान से विवाह एक विवाह किया जान के लिए,
जानकी भैया कारण हो गया तो भी कहा कि महाराज दूसरा भी बात करिए, तभी तो ये यज्ञ पूरा हुआ। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी जो पत्नी है वही रहेगी, तस्वीर रख करके अनुष्ठान को रख करके। ऐसा देश भारतवर्ष है ना, संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, और हम ऋषियों का संतान है। इसलिए हमें भारतीय संस्कृति का अनुकरण करना चाहिए, पाश्चात्य देश का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आज अपना दूर कर रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे बच्चियां सब विरोध है। छोटा बच्चा से 25 बात नहीं कर सकते, और कंप्यूटर ही है बच्चा। मैं देखा, यहीं से देखा, एक दिन सुबह में एक माता जी अपना बेटा को सूर्य नारायण को पानी गिरवा रहे थे। बेटा लोटा नीचे झुका, बेटा गर्दन नीचे झुका, दोनों हाथ ठीक से जोड़ो, पैर ठीक से चटा। देखो शिक्षा दे रही है, उसका बच्चा पढ़ा होगा कि नहीं। और अपने बच्चों के साथ आप टेलीविजन देखिएगा, सुनिएगा, उसको भी दिखाइएगा तो आपका बच्चा को भी संस्कारी होगा। आशा मत रखिए और सेवा भी नहीं करेगा, इसलिए खुद भी संस्कारी बनिए अपने बेटा। ऐसा नहीं समझिए कि हम अपना बेटा के लिए बेटी के लिए बहुत पैरिस कर देंगे तो सुखी हो जाएगा, नहीं। उसको धर्म की शिक्षा दीजिए, पैसा कमा लेगा। यदि उसको धर्म रहेगा, टैलेंट योग्यता होगी तो पैसा कमा लेगा। इसमें ज्यादा आध्यात्मिक बनने की जरूरत है ना। आज हमारे देश में अध्यात्म का है। अब पहले के ऋषि मुनि इतना सुखी क्यों होते थे? कोई इच्छा नहीं ज्यादा थी, भजन करते थे, सत्संग करते थे। अरे सत्संग हमारा खुराक है, भजन हमारा खुराक है। अब भोग में सदा डूबे रहते हैं, हम दुखी हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। कितना भोग करेंगे आप? आपके जो ताकत नहीं भोग कर सकते। आपको भागवत पुराण पढ़िए, राजा जनू का जीवन में देखिए, हजारों रानियां भोग करते करते थक गया, वैराग्य हो गया, जंगल में भटक रहा है, जंगली जानवर के साथ घूम रहा है। एक श्लोक है बहुत अच्छा, न चाकू काम कामना भोगे न श्रावती, हमेशा कृष्ण बढ़ते में वो भूय ये बात बढ़ते। जैसे अवन कुंड में सामग्री डालेंगे तो क्या होगा, और प्रज्वलित होगी। ठीक उसी तरह से कहीं भी से भोग करेंगे और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता। इसका एक ही उपाय है, इसको दमन करें। इसको क्या करें? दमन करें। संत बता दे गति नहीं, सुनो सपन देखा, जो चाहो उद्धार को, अब बनो संत। भगवान किस गीता में लिखे हैं, त्यागा छात्र भवति, त्यागा छात्र गच्छति, त्याग से शांति मिलती है। एक गुरु शिष्य थे, ठीक है, तो गुरु कहते थे त्याग में शांति है, शिष्य कहता था गुरुदेव नहीं, त्याग में शांति नहीं है, संग्रह में सुख है। तो गुरु जी त्यागी थे, कुछ लेते थे और चला ले लिया, ले लेता था। संजोग से गुरु जी जा रहे थे, अब बिलीट अपना है, तो नाव पर बैठे, तो क्या बोल रहे उतलाई बात, तो गुरु जी मुंह देख ले, तो चेला के पास 5 रुपया था, निकाल के दे दिया पैकेट से, आगे बढ़ गए। चेला को मौका लगा, बोला गुरु जी आप उल्टा पुल्टा शिक्षा देते रहते हैं। बोला क्या? बोला आप कहते रहते त्याग में बड़ा सुख है, त्याग में बड़ा सुख है। आप देखे नहीं, अगर हमारे पास पैसा नहीं रहता तो नाव कैसे, नदी कैसे पार होते? आपको मानना पड़ेगा संग्रह में सुख है।
तो गुरु जी ने कहा बेटा तुमको कितना समझाओ, समझाते समझाते आज तक मैं थक गया। अरे बेटा तूने 5 रुपये का त्याग किया तो नदी पार हो गए, मैं सर्वस्व त्याग किया हूं, मैं सागर पार हो जाऊंगा। मैं सागर पार हो जाऊंगा। त्याग में शांति है ना? त्याग में क्या है? शांति। त्याग से देखिए, भजन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, इन्हीं सेवा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आगे का जो है समाचार है हमारे आदरणीय नेता साहब के, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।